अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेली बयाज के ऊपर। डेली बयाज क्या है? डेली बायज या डेली बयाज। डेली बयाज से मुराद है आपके अगले दिन की प्रोडिक्शन कि अगला दिन आपका कहाँ जाने वाला है, अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। करंट सिचुएशन को देख के आपने अगले दिन की प्रोडिक्शन करनी होती है। ठीक है, इसके लिए भी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा आपको, जिस तरह हम मार्क करते हैं नॉर्मली। लाइक इस तरह एक मैंने स्ट्रक्चर मार्क आपके सामने किया हुआ है। डेली ब्याज के लिए ERL टू IRL इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम उसको भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह की डेली ब्याज की वीडियो हो सकता है कि कम ही आपको यूट्यूब पे मिले। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस कैंडल की विक कोई नहीं है, मुझे वो लगा दे दो पहले, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो मार्क किया है। हम डेली, ये डेली कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स पे हैं। इस कैंडल से हम देखेंगे कि अगली कैंडल कहाँ पे जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जो है उसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है एक। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है। एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मैंने आपको बताया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये पूरा ट्रेंड है, एक पूरा का पूरा एक ये ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये लाइक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पूरा ट्रेंड है। डेली डेली की ये एक कैंडल सही है। तो यहाँ पे इस डे का ये जो हाई होगा ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज होगा। मार्केट जो है वो यहाँ पे आती है, जब मार्केट ओपन होती है, यहाँ से मार्केट ओपन होती है, नीचे आती है, यहाँ पे किसी एफईजी में, किसी पीओआई में टैप करती है। ठीक है, और फिर ऊपर इस हाई को टारगेट करती है। छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ये टारगेट हिट होते हैं। और फिर जब ये डे, इस डे की कैंडल जब क्लोज होती है तो उसमें हमें एक और चीज़ मिलती है, ये इसका हाई। यहाँ पे अभी तक मार्केट किसी पीओआई में नहीं आई, किसी एफईजी में नहीं आई, किसी भी किस्म की लिक्विडिटी को उसने अभी तक यहाँ पे स्वीप नहीं किया। अभी तक मार्केट नॉर्मली ऊपर जा रही है, सही है। यहाँ पे ये जब कैंडल बनी, इस कैंडल का हाई ये है, लो ये है, ये भी इसका एक्सटर्नल है, ये भी इसका एक्सटर्नल है। ओके हो गया, ठीक है जी। अब हमारा जो टारगेट क्या है वो ये वाला है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे कोई एफईजी पड़ा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एफईजी पड़ा होगा, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होगी जिसको हम नैरेटिव कहते हैं। नैरेटिव्स क्या है इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये। यहाँ पे कोई एफईजी पड़ी होगी, सही है। यहाँ पे एफईजी पड़ी होगी, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, उस एफईजी में आके उसने टैप किया। यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा इसका, हमारा बाई के ट्रेड का, यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। यहाँ से हम ट्रेड प्ले करेंगे और ये हमारा जो टारगेट है ये हमारा टारगेट होगा इस तरह, इस तरह से। ओके, ये हमारी इस तरह से ट्रेड बनेगी। हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि अब जो अगला है टारगेट, जो अगले दिन की कैंडल है वो कुछ इस तरह से बन गई है कि ये उसका हाई है। अभी तक यहाँ पे जो है ना मार्केट, यहाँ पे ये इसका लो है, ये इसका हाई है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ होता है इस तरह के, मार्केट आती है इस ब्रेकर पे या इस एफईजी पे आती है यहाँ पे मार्केट। ओके, यहाँ से हमारे जब जो टारगेट्स हैं वो हैं ये वाले टारगेट्स। ओके, ये वाले हमारे टारगेट्स हैं। अगर तो मार्केट ओपन होने के बाद पहले यहाँ पे आए, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, यहाँ पे पहले आए, तो फिर हम ट्रेड प्ले करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हम ट्रेड प्ले करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ओपन यहाँ से हो और पहले इसकी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ जाए, तो फिर हम इसकी स्वीप होने के बाद यहाँ पे हम डबल कन्फर्मेशन देखेंगे कोई, और उस डबल कन्फर्मेशन से हम ट्रेड प्ले करेंगे यहाँ पे इस ERL तक। यहाँ पे ये जो एफईजी पड़ी है या यहाँ पे जो ब्रेकर पड़ा होगा, ब्रेकर ब्लॉक, जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी
वहां तक हम ट्रेड प्ले करेंगे अपनी। ओके। अच्छा, यहां पे इस कैंडल की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। इट्स मीन मार्केट में अब डाउन कैंडल्स जो है वो बनना शुरू हो गई है। अगर यहां पे देखो इसके ऊपर इसने क्लोज किया, इट्स मीन हमें क्लियर कट पता था कि अगला टारगेट मार्केट का ये होने वाला है। फिर इसके ऊपर मार्केट ने आके कैंडल क्लोज की, हमें क्लियर कट पता था कि इसका नेक्स्ट टारगेट ये होने वाला है। अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, इट्स मीन अब जो मार्केट का अगला टारगेट है वो ये है, ये वाला, ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी स्वीप करके नॉर्मली आ चुकी है। ठीक है। और जब लिक्विडिटी स्वीप होती है वो हमारे पास एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट में अब रिट्रेसमेंट होगी। जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास थोड़ा एक इंडिकेट हमें मिल गया है, इंडिकेशन मिल गई है कि मार्केट में अब जो है वो रिट्रेसमेंट होने वाली है। अब वो रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी लैग में एक IRL तक होने वाली है। मार्केट आती है इस IRL में, सही है। यहाँ से इसके ये टारगेट्स हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसमें ये आई है। ठीक है, ये तो हमारे पास टारगेट हिट हो गए। अब नॉर्मली मैंने एक बात बता दी है कि इसके ऊपर क्लोज हुई तो टारगेट ये है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो इसका टारगेट और ऊपर होता। अब इसके नीचे क्लोज हुई है तो ट्रेडर्स कहेंगे कि अब जो मार्केट का टारगेट है वो ये होगा, अगले दिन का ये लो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू यहाँ पे जो मार्केट है वो एक FVG में आ गई है। ओके, यहाँ पे जब मार्केट FVG में आ गई है तो यहाँ से आपको डबल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे इसका जो हाई है वो आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, आगे मार्केट में यहाँ पे ये हाई पड़ा है एक। ओके, यहाँ पे ये एक हाई पड़ा है, मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे किसी स्विंग को लेते हुए यहाँ पे जो कुछ स्विंग नज़दीक तरीन स्विंग होगा उस स्विंग से यहाँ तक हम, यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिप ड्रा करेंगे। मार्केट उसके OT लेवल 50% तक आएगी और इसका ये वाला जो है ये एक हमारे पास टारगेट होगा। ये टारगेट भी हो सकता है और यहाँ पे ये वाला टारगेट भी हो सकता है। ओके, कुछ इस तरह से कैंडल्स का एक बिहेवियर आपको मिलेगा। ये होता है, मैं इसी कैंडल बिहेवियर की हर वीडियो में बात करता हूँ, आपको कैंडल बिहेवियर बताऊंगा, ये है वो कैंडल बिहेवियर, इसको आपने मास्टर करना। ठीक है, और इसको लाइक सेम दिस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसी तरह उसमें ये वर्क होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको जाके लेके आता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैं आके बताता हूँ। सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, सही है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को यहाँ पे अब हम लर्न करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने दें, एक परफेक्ट एग्जांपल देखने दें मुझे यहाँ पे। लाइक यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देखो, इधर आओ बताता हूँ क्या हुआ है। मार्केट में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनी, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक बाय की कैंडल बनी, ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ये। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, 5 मिनट पे हम इसकी एंट्री लेंगे। ठीक है, 5 मिनट पे या 1 मिनट पे इसकी एंट्री लेंगे। यहाँ पे नज़दीक तरीन जो स्विंग होगा उसको पकड़ के, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो नज़दीक तरीन ट्रेंड होगा उसको पकड़ के यहाँ तक हम इस तरह फिर ड्रा करेंगे, उसके 50% तक या OT लेवल तक मार्केट आएगी। ठीक है, मार्केट आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे टैप करने के बाद जो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट वो यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। यहाँ पे टारगेट हिट होगा, छोटा सा टारगेट मिला होगा हमें, नॉर्मली छोटा सा टारगेट, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट को सांस चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो इतने छोटे टारगेट्स नहीं मिलेंगे, बड़े टारगेट्स मिलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर यही एनालिसिस करोगे तो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने ऐसे ही वर्क करना है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या देखा हमने, कैंडल्स बिहेवियर पढ़ना लाजमी, कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलेगी आपको। यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है, ये वाला। अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट में कोई कैंडल ऐसी बने जो अब इसके हाई तक जाएगी, इसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करके या तो नीचे आएगी या इसके ऊपर इसको रन करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अगली कैंडल बनेगी इसके अंदर बनी। सो अब हम इसके अंदर देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल है,
या रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल बनी है मिसाल के तौर पे लाइक दिस, ये एक रेड कैंडल बनी है, सेलिंग की कैंडल बनी है। तो अब हमारे इसमें जो टारगेट्स हैं वो डाउन के होंगे, ना कि इसके अप के टारगेट्स होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनती तो इसके टारगेट्स में ज़रूर अप के रखता, लेकिन ये एक रेड कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल, तो इसके टारगेट्स में डाउन के ही रखूँगा। ओके, इसके टारगेट्स में डाउन के रखूँगा। तो इस डे की कैंडल जब ओपन हुई, मैंने देखा कि कोई ट्रेड नहीं मिली मुझे, छोड़ तो नहीं मिली, इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि ये इसके अंदर बन रही है तो ठीक है, इसमें भी नहीं मिली। अब यहाँ पे एक ट्रेड मिलती है, यहाँ पे एक हमें एक तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी की स्वीप मिलती है, स्वीप मिलता है, यहाँ पे स्वीप मिलता है ऊपर, यहाँ पे कोई 15 मिनट पे यहाँ पे कोई एफ पड़ा होगा, उसकी सपोर्ट उसकी एक रेजिस्टेंस आपको मिलती है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आती है इस एफ में। एफ मीन्स इस IRL में, इस IRL में मार्केट आती है, फिर इस IRL में मार्केट आती है। इसको स्वीप करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलेगी, यहाँ पे इस IRL में मार्केट आती है। जब मार्केट इस IRL में आती है तो अब क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ये IRL है, सो अब हम डेली ही इसके टारगेट्स, डेली टाइम फ्रेम के इसके टारगेट्स जो हैं वो हम लगाएंगे। तो इसके डेली के टारगेट्स ये वाले पड़े हैं, ये वाले, ये इसके डेली के टारगेट्स होंगे हमारे। तो मार्केट जैसे यहाँ पे आई, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मिलेगी। ओके, आपकी कैसे डबल कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लोगे, और ये आपके इसके टारगेट्स होंगे। अच्छा, छोड़ दो, कैंडल्स बिहेवियर ही पे फोकस करो, कैंडल बिहेवियर पे ही फोकस करो आप लोग, ठीक है। अब इस कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, इसको सपोर्ट मिल गई, इसने प्रीवियस इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। अगली जो कैंडल है ये वाली फ्राइडे की कैंडल है, छोड़ दो, फ्राइडे को वैसे भी ट्रेड नहीं ली जाती, फ्राइडे की कैंडल है ये, यहाँ पे ये एक फ्राइडे की कैंडल है, इसका हम लो मार्क करेंगे इस तरह, इसका हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये मंडे का दिन है, मंडे को देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया। मंडे को मार्केट ने जनाबे वाला मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाय की एक कैंडल बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर इसकी बॉडी इसने अपनी क्लोज की है। तो इसमें जब मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज की है, बाय की बॉडी क्लोज की है, तो इसमें हमारे अगले टारगेट्स ही होने वाले हैं, ये हमारे अगले टारगेट्स होने वाले। मार्केट ने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे किसी एफ में टैप किया, और यहाँ पे टैप करने के बाद ये टारगेट हिट किए, और ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। इसका अगला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात होता है जो ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स, वो क्या कर रहे होते हैं, वो फिब ड्रा करते हैं कैंडल टू कैंडल इस तरह, इसके 50% पे मार्केट आए और यहाँ से हम ट्रेड लें, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, लेकिन नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विंग्स, 2 स्विंग्स 3 स्विंग्स मिल के इंटरमीडिएट टर्म लो बना रहे होंगे, इंटरमीडिएट टर्म लो बना रहे होंगे, तो उसको हम फिब के ज़रिए ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो मार्केट आएगी यहाँ पे उसके 50% पे OT लेवल पे आएगी, और यहाँ से हम इसके ये टारगेट्स जो हैं वो ये टारगेट्स या ये टारगेट्स जो ये हाई टारगेट्स हैं, इनको हम जो है मुकम्मल तौर पे टारगेट्स को देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके ऊपर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज की। अब हमारे पास सिंपल ये टारगेट्स हैं, हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो है ये टारगेट्स हैं, हमारे टारगेट्स ये हैं। मार्केट इसमें जाके टैप करेगी, भाई मार्केट हर वक्त 100% तो वर्क थोड़ी ना कर रही होगी। यहाँ पे नीचे एफ भी पड़ी है, ये एक डेली टाइम फ्रेम की, यहाँ पे ये एफ पड़ी है, मीन्स की डेली टाइम फ्रेम का ये आपके पास पड़ा है IRL। मार्केट ने पहले IRL को रिस्पेक्ट दी है, और यहाँ से फिर वो अपने ERL की तरफ चला गया। ये देखो, इसी तरह मार्केट वर्क करेगी भाई, इसी तरह ही वर्क करेगी, जैसे जहाँ पे मर्जी जाके देख लो, जहाँ पे मर्जी जाके देख लो। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आपको ये मिल गया, यहाँ पे ये एक वाला ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। मार्केट ने क्या किया, इसमें टैप किया। अब आपके जो उससे पहले क्या है, उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले ये तो बाद की बात है ना, उससे पहले यहाँ पे ये एक एफ है, ये वाली ये एक FVG है, ये सही है। यहाँ पे ये एक FVG ये भी पड़ी है। सो मार्केट ने आई थिंक इसमें टैप नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे एक एंट्री प्रोवाइड की, यहाँ से एक एंट्री प्रोवाइड की है। कैंडल्स के बिहेवियर्स को देखते हुए आप यहाँ पे एंट्री प्ले करोगे,
यही जो मैंने आपको कैंडल बिहेवियर बताया है। तो यहाँ से आप ट्रेड प्ले करोगे और आपके टारगेट्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे टारगेट्स हैं। बट होता क्या है, और यहाँ पे आपका ये एसएल होता है। होता क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है भाई। हाँ आना था मार्केट ने नीचे, यहाँ पे क्यों आना था भाई, यहाँ पे एक प्रॉपर, यहाँ पे आपको आईआरएल नजर नहीं आ रहा है क्या, ये आईआरएल नजर नहीं आ रहा भाई। इस आईआरएल में मार्केट टैप करके कुछ तो रिट्रेसमेंट देगी, ठीक है आपका ट्रेंड है, लेकिन कुछ तो रिट्रेसमेंट होगी ना। उस रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक एफजी है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक एफजी है। तो ठीक है, अब मार्केट का ये भी एक अच्छा पीओआई पड़ा है। तो मार्केट इस आईआरएल से, ये जो आईआरएल बना था, ये आईआरएल इस आईआरएल से इस ईआरएल तक आएगी, ठीक है। इस ईआरएल तक मार्केट आएगी, इस आईआरएल से मार्केट इस ईआरएल तक आई, और यहाँ पे मार्केट जो है वो इस एक स्पोर्ट में, यानी कि ये एक उसका स्पोर्ट लेवल ही बन गया ना, मतलब कि मैं तो स्पोर्ट लेवल है ही कह रहा हूँ। यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक विद एफजी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको स्पोर्ट कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, कह सकते हैं, इसमें ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट जो है आपको अप की ट्रेड प्रोवाइड करती है छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, ये क्या है, लाइक दिस, इसके टारगेट्स जो है हमारे इस तरह हिट होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो कैंडल्स ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो इट्स मीन मार्केट या तो रिट्रेसमेंट दे रही है या फिर अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज खुद लर्न करनी पड़ेगी, खुद बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे बार बार यहाँ पे खपने से आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो कोशिश करें कि आप इस पर बैक टेस्टिंग करें। ये जो मैंने आपको अभी नॉलेज दिया, ये प्रीमियम नॉलेज है जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया।